आज भी करीब 250 उड़ानें रद्द होने की खबर है। इंडिगो का संकट बना हुआ है। आज भी दिल्ली और बेंगलुरु में कई फ्लाइट्स कैंसिल हुए हैं। दिल्ली में 75 डिपार्चर और 59 अराइवल, जबकि बेंगलुरु में इंडिगो की 65 अराइवल, 62 डिपार्चर फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। उधर इंडिगो को जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, उस पर इंडिगो को आज अपना जवाब देना है। इस मामले को लेकर सियासत भी तेज है। विपक्ष आज इस मसले को संसद में भी उठाने की तैयारी में है। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशुतोष, ये कहा जा रहा था कि अब शायद रूटीन पर चीजें आ रही हैं क्योंकि रिफंड कराया जा रहा है, काफी आदेश दिए गए, लेकिन आज भी उड़ानें कैंसिल हुई हैं। और अगर अकेले में डिपार्चर अराइवल मिला के 100 रद्द हैं तो आप समझिए पूरे शहर में क्या हाल होगा। लेकिन ये त्रासदी कितनी बड़ी अर्पिता, अगर आपको ये देखना हो तो मैं जहां बैठा हूं ये बैठ के दिखाने वाली चीज नहीं है। दरअसल ये वो तस्वीर अब आप देख रहे हैं जो इस एक दशक में भारतीय एविएशन सेक्टर में आई त्रासदी की जीती जागती जीवंत तस्वीरें हैं। ये टर्मिनल 1 का अराइवल एरिया। आप इस इलाके से जब फ्लाइट लेकर के बाहर निकलते हो, आप यहां से एग्जिट लेने हुई, ये यात्रियों का सामान है। ये 10, 20, 50, 100, सैकड़ों नहीं हजारों में हैं। दिल्ली से लेकर के पिछले 3-4 दिनों में हमने जो त्रासदी देखी है अलग अलग सेक्टर के मुसाफिरों की, जिन्होंने सामान चेक इन किया, आप चले गए कि फ्लाइट बोर्ड करने वाले हैं, सामान आपका पहुंच गया असेंबली लाइन पर, वहां से फ्लाइट में जाएगा, पता चला फ्लाइट रद्द हो गई है। सामान वापस कैसे हुए, एक जटिल प्रक्रिया है। ये हजारों सामान दिल्ली से अलग अलग जगह जाने वाली फ्लाइटों की हैं जो अब अलग अलग सेक्टर के हिसाब से बांटी गई, और इसीलिए अब 600 करोड़ रुपए अब तक तो बकाया जो राशि है वो वापस की है। लेकिन सामान कैसे लौटाएं? सामान किसी का आप देखिए, किसी कोई शादी में जा रहा था, अपनी जरूरत की चीजें हैं, कोई नौकरी के लिए जा रहा था, इंटरव्यू, उसके लेटर, उसकी चिट्ठियां, उसके सर्टिफिकेट उसमें हैं, न जाने कितनी जरूरी चीजें होती है जो हम अपनी जर्नी में ले जाते हैं। अब एक एक जगह पर जा करके यात्रियों को उनके बैगेज टैग को, जो बोर्डिंग पास पर होता है, उससे मिलान करना है, सामान पर जो टैग है उसे मिलान करना है, स्कैन करके ये भी सुनिश्चित करना है कि उनको मिल जाए। सोशल मीडिया पर लोग आउटरीच करे, भाई आपने पैसा दिया नहीं दिया, कम से कम सामान तो लौटा दो। ये देखिए, अगर मैं पैन करके जरा सा कैमरा खोलूंगा, अंदाजा इसको देख के ही पता चलता है कि ये त्रासदी कितनी बड़ी थी। और यहां तो दिल्ली एयरपोर्ट पर ये तस्वीरें दिख गई। आप सोचिए कि दूसरे शहरों में आखिर ये स्थिति क्या रहेगी। जैसे ही कैमरा 180 डिग्री में घूमेगा, पता चलता है कि कितने भयावह हैं। एक एक काबिन कर्मचारियों पर बात आई कि वो जाएंगे, एक एक मुसाफिर जाएगा, उसका वेरिफिकेशन करना कि दिल्ली से जम्मू में अगर 150 यात्री जा रहे थे, 150 यात्रियों के साथ अगर 125 भी बैग है, उन 125 बैग को मैनुअली मैच करके बैगेज टैग के साथ फिर उसे लौटाना, ये कितनी जटिल प्रक्रिया है। इंडिगो ने कहा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, आज भी 100 फ्लाइट रद्द हुई हैं। अब अगर इस प्रक्रिया में या सामान्य स्थिति आने में भी 2 से 3 दिन लगेगा, तो आप समझ रहे हैं कि ये सामान कितनी जल्दी लौटाया जाएगा। इनको लौटाने में तो लगता है नहीं कि 48 से 72 घंटे से कम का समय लगेगा। अब एक एक करके जा रहे हैं। यहाँ पर जो इंडिगो के कर्मचारी, उनकी संख्या भी बेहद कम है। इस संख्या बल के हिसाब से इतना सामान लौटाने में 3 से 4 दिन का समय कम से कम लगा। हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। अब ये हिस्सा दरअसल कैमरे में जहां से हम खड़े हैं थोड़ा दिखाई दे रहा है, ये तो बहुत ज्यादा होगा। आज तक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं टर्मिनल 1 एयरपोर्ट के अराइवल के उस एरिया की, जहां पर इस सबसे बड़ी त्रासदी की ज्वलंत तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे इंडिगो ने हमारी जेब से हजारों रुपए लिए, हमने यात्रा की गारंटी दी और उसके बाद भी मिला क्या, सिर्फ और सिर्फ तड़ना। और बहुत बड़ी चुनौती है आशुतोष, जैसे आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अब ये सारे लगेज हैं, पहले तो लोग काफी इंतजार करते रहे, लेकिन जो लोग चले गए अब उनको लगेज उन तक पहुंचाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन आज भी कई फ्लाइट्स हैं, ये भी एक बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।